रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद
निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं।
मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाप को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे। मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाप को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे। मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाप को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाप को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है
کہ کچھ وقت بعد جب التمش کی ساری اصلیت کھل کر رتبہ کے سامنے آ جائے گی تو اس کو خود سمجھ آ جائے گی کہ خورشید سے بہتر انسان اس کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے باپ نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا وہی سب سے بہترین تھا۔ دوسری جانب صنوبر اور اس کا شوہر اب رونق اور اسکا کے آگے پیچھے منڈراتے رہیں گے، کیونکہ جب سے رتبہ ان کے ہاتھوں سے نکلی ہے تو اب اسکا سونے کی چڑیا ہے ان کے لیے، اس لیے وہ التمش سے بھی کہیں گے کہ رتبہ کو بھول کے اب اسکا پہ دھیان دے، کیونکہ اسکا اب کسی سونے کی چڑیا سے کم نہیں۔ مہر علی نے اپنی آدھی سے زیادہ پراپرٹی اسکا کے نام کر دی تھی۔ اب دونوں بہنوں کے میل ملاؤ کو زیادہ ہی بڑھنے لگیں گے، مگر رونق نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اب جیسے کہ التمش نے اسکا کے ساتھ نکاح تو کر لیا ہے، اس لیے وہ بھی ساری کی ساری پراپرٹی التمش کے نام پہ نہیں کروائے گی، بیچ میں سے اپنی دوسری بیٹی عارفہ کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ تو نکالے گی۔ اسی طرح دوسری جانب خورشید نکاح کرنے کے فوراً بعد ہی چلا جائے گا، کیونکہ اس کی کسی اور شہر میں نوکری لگ چکی تھی۔ اس نوکری کی بدولت وہ دن بدن ترقی کرے گا اور اپنا ایک نام بنا کر واپس آئے گا۔ تبھی جا کر رتبہ کو سمجھ جائے گی کہ خورشید کی تو کبھی اس کے باپ کے پیسے پہ نظر تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ خود اور اپنی محنت کا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ رتبہ نے خورشید کے ساتھ نکاح تو کر لیا ہے، مگر وہ کبھی بھی اسے دل و جان سے اپنا شوہر نہیں مانے گی۔ اس نے خورشید کو اپنی سزا کے طور پر شوہر تسلیم کیا ہے، اور اب وہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنی باقی کی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ مہر علی رتبہ کے رویے سے کافی پریشان ہے، مگر وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کچھ وقت بعد جب التمش کی ساری اصلیت کھل کر رتبہ کے سامنے آ جائے گی تو اس کو خود سمجھ آ جائے گی کہ خورشید سے بہتر انسان اس کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے باپ نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا وہی سب سے بہترین تھا۔ دوسری جانب صنوبر اور اس کا شوہر اب رونق اور اسکا کے آگے پیچھے منڈراتے رہیں گے، کیونکہ جب سے رتبہ ان کے ہاتھوں سے نکلی ہے تو اب اسکا سونے کی چڑیا ہے ان کے لیے، اس لیے وہ التمش سے بھی کہیں گے کہ رتبہ کو بھول کے اب اسکا پہ دھیان دے، کیونکہ اسکا اب کسی سونے کی چڑیا سے کم نہیں۔ مہر علی نے اپنی آدھی سے زیادہ پراپرٹی اسکا کے نام کر دی تھی۔ اب دونوں بہنوں کے میل ملاؤ کو زیادہ ہی بڑھنے لگیں گے، مگر رونق نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اب جیسے کہ التمش نے اسکا کے ساتھ نکاح تو کر لیا ہے، اس لیے وہ بھی ساری کی ساری پراپرٹی التمش کے نام پہ نہیں کروائے گی، بیچ میں سے اپنی دوسری بیٹی عارفہ کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ تو نکالے گی۔ اسی طرح دوسری جانب خورشید نکاح کرنے کے فوراً بعد ہی چلا جائے گا، کیونکہ اس کی کسی اور شہر میں نوکری لگ چکی تھی۔ اس نوکری کی بدولت وہ دن بدن ترقی کرے گا اور اپنا ایک نام بنا کر واپس آئے گا۔ تبھی جا کر رتبہ کو سمجھ جائے گی کہ خورشید کی تو کبھی اس کے باپ کے پیسے پہ نظر تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ خود اور اپنی محنت کا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ رتبہ نے خورشید کے ساتھ نکاح تو کر لیا ہے، مگر وہ کبھی بھی اسے دل و جان سے اپنا شوہر نہیں مانے گی۔ اس نے خورشید کو اپنی سزا کے طور پر شوہر تسلیم کیا ہے، اور اب وہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنی باقی کی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ مہر علی رتبہ کے رویے سے کافی پریشان ہے، مگر وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کچھ وقت بعد جب التمش کی ساری اصلیت کھل کر رتبہ کے سامنے آ جائے گی تو اس کو خود سمجھ آ جائے گی کہ خورشید سے بہتر انسان اس کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے باپ نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا وہی سب سے بہترین تھا۔ دوسری جانب صنوبر اور اس کا شوہر اب رونق اور اسکا کے آگے پیچھے منڈراتے رہیں گے، کیونکہ جب سے رتبہ ان کے ہاتھوں سے نکلی ہے تو اب اسکا سونے کی چڑیا ہے ان کے لیے، اس لیے وہ التمش سے بھی کہیں گے کہ رتبہ کو بھول کے اب اسکا پہ دھیان دے، کیونکہ اسکا اب کسی سونے کی چڑیا سے کم نہیں۔ مہر علی نے اپنی آدھی سے زیادہ پراپرٹی اسکا کے نام کر دی تھی۔ اب دونوں بہنوں کے میل ملاؤ کو زیادہ ہی بڑھنے لگیں گے، مگر رونق نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اب جیسے کہ التمش نے اسکا کے ساتھ نکاح تو کر لیا ہے، اس لیے وہ بھی ساری کی ساری پراپرٹی التمش کے نام پہ نہیں کروائے گی، بیچ میں سے اپنی دوسری بیٹی عارفہ کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ تو نکالے گی۔ اسی طرح دوسری جانب خورشید نکاح کرنے کے فوراً بعد ہی چلا جائے گا، کیونکہ اس کی کسی اور شہر میں نوکری لگ چکی تھی۔ اس نوکری کی بدولت وہ دن بدن ترقی کرے گا اور اپنا ایک نام بنا کر واپس آئے گا۔ تبھی جا کر رتبہ کو سمجھ جائے گی کہ خورشید کی تو کبھی اس کے باپ کے پیسے پہ نظر تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ خود اور اپنی محنت کا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ رتبہ نے خورشید کے ساتھ نکاح تو کر لیا ہے، مگر وہ کبھی بھی اسے دل و جان سے اپنا شوہر نہیں مانے گی۔ اس نے خورشید کو اپنی سزا کے طور پر شوہر تسلیم کیا ہے، اور اب وہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنی باقی کی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ مہر علی رتبہ کے رویے سے کافی پریشان ہے، مگر وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کچھ وقت بعد جب التمش کی ساری اصلیت کھل کر رتبہ کے سامنے آ جائے گی تو اس کو خود سمجھ آ جائے گی کہ خورشید سے بہتر انسان اس کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے باپ نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا وہی سب سے بہترین تھا۔ دوسری جانب صنوبر اور اس کا شوہر اب رونق اور اسکا کے آگے پیچھے منڈراتے رہیں گے، کیونکہ جب سے رتبہ ان کے ہاتھوں سے نکلی ہے تو اب اسکا سونے کی چڑیا ہے ان کے لیے، اس لیے وہ التمش سے بھی کہیں گے کہ رتبہ کو بھول کے اب اسکا پہ دھیان دے، کیونکہ اسکا اب کسی سونے کی چڑیا سے کم نہیں۔ مہر علی نے اپنی آدھی سے زیادہ پراپرٹی اسکا کے نام کر دی تھی۔ اب دونوں بہنوں کے میل ملاؤ کو زیادہ ہی بڑھنے لگیں گے، مگر رونق نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اب جیسے کہ التمش نے اسکا کے ساتھ نکاح تو کر لیا ہے، اس لیے وہ بھی ساری کی ساری پراپرٹی التمش کے نام پہ نہیں کروائے گی، بیچ میں سے اپنی دوسری بیٹی عارفہ کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ تو نکالے گی۔ اسی طرح دوسری جانب خورشید نکاح کرنے کے فوراً بعد ہی چلا جائے گا، کیونکہ اس کی کسی اور شہر میں نوکری لگ چکی تھی۔ اس نوکری کی بدولت وہ دن بدن ترقی کرے گا اور اپنا ایک نام بنا کر واپس آئے گا۔ تبھی جا کر رتبہ کو سمجھ جائے گی کہ خورشید کی تو کبھی اس کے باپ کے پیسے پہ نظر تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ خود اور اپنی محنت کا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ رتبہ نے خورشید کے ساتھ نکاح تو کر لیا ہے، مگر وہ کبھی بھی اسے دل و جان سے اپنا شوہر نہیں مانے گی۔
उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शोहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शोहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शोहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शोहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शोहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शोहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शोहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद
निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे, मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं।
मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे। मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था। रुतबा ने खुर्शीद के साथ निकाह तो कर लिया है, मगर वो कभी भी उसे दिलो जान से अपना शौहर नहीं मानेगी। उसने खुर्शीद को अपनी सजा के तौर पर शौहर तस्लीम किया है और अब वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहती है। मेहर अली रुतबा के रवैये से काफी परेशान है, मगर वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ वक्त बाद जब अल्तमश की सारी असलियत खुलकर रुतबा के सामने आ जाएगी तो उसको खुद समझ आ जाएगी कि खुर्शीद से बेहतर इंसान उसके लिए कोई भी नहीं था और उसके बाप ने जो उसके लिए फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। दूसरी जानब सनोबर और उसका शोहर अब रौनक और अस्का के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, क्योंकि जब से रुतबा उनके हाथों से निकली है तो अब अस्का सोने की चिड़िया है उनके लिए। इसलिए वो अल्तमश से भी कहेंगे कि रुतबा को भूल के अब अस्का पे ध्यान दे, क्योंकि अस्का अब किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। मेहर अली ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्का के नाम कर दी थी। अब दोनों बहनों के मेल मिलाव को ज्यादा ही बढ़ने लगेंगे। मगर रौनक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब जैसे कि अल्तमश ने अस्का के साथ निकाह तो कर लिया है, इसलिए वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी अल्तमश के नाम पे नहीं करवाएगी। बीच में से अपनी दूसरी बेटी आरफा के लिए कुछ न कुछ हिस्सा तो निकालेगी। इसी तरह दूसरी जानब खुर्शीद निकाह करने के फौरन बाद ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी किसी और शहर में नौकरी लग चुकी थी। इस नौकरी की बदौलत वो दिन ब दिन तरक्की करेगा और अपना एक नाम बनाकर वापस आएगा। तभी जाकर रुतबा को समझ आएगी कि खुर्शीद की तो कभी उसके बाप के पैसे पे नजर थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद और अपनी मेहनत का पैसा कमाना चाहता था।